श्री गणेशाय नमः। आप सभी के मनों में विराजमान ईश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम चंद्र का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जहीं यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और अनेकों रामायण हैं। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानिहै, जिनके विमल विचार।
तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवाऊँ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। आज का प्रसंग बस यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री राम।